दोस्तों, आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो अखबारों की सुर्खियां बने हैं उनको लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने की पोंडेरू खादी को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किसको किया गया है? आंध्र प्रदेश की। इसके स्टैटिक्स फैक्ट देख लेते हैं। पोंडेरू खादी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। भारत की सर्वोत्तम खादी में से एक गांधी जी ने 1926 कांग्रेस अधिवेशन में इसका महत्व बताया था। जीआई टैग वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। और इसकी वैलिडिटी कितनी है? 10 साल। शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2027 तक का लक्ष्य। मिशन गगनयान और डीप ओशियन मिशन दोनों के लिए 2027। मत्स्य जहाज का जलावरण समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने का लक्ष्य है। और घोषणा पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र जी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आगामी लक्ष्य कब तक है? चंद्रयान 4 2027 तक, मैत्री 2 अंटार्कटिका के अंदर 2032 तक। अंटार्कटिका के अंदर होता है शोध संस्थान। और मंगलयान 2 2030 तक। ये भारत के अंतरिक्ष के मुख्य लक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथी से सम्मानित किया है? तो ये किया है इथोपिया ने। प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने अदिस अबाबा में ये सम्मान प्रदान किया। अदिस अबाबा क्या है? इथोपिया की राजधानी। पीएम मोदी का ये 28वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। मोदी जी ये सम्मान पाने वाले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष हैं। स्टैटिक फैक्ट्स क्या हैं इसके? इथोपिया को कॉफी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है, एमपी को। राजधानी अदिस अबाबा। मुद्रा क्या है इसकी? बीर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में लॉन्च की गई द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये रिवीजन क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है शिखर धवन की। क्रिकेट कैरियर, माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन की भूमिका है इसके अंदर। शिखर धवन फाउंडेशन के बारे में जानकारी दी गई है और यह पुस्तक उनके जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों और उनके संघर्ष को दर्शाती है। अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जॉन्स एंटेनियो को कास्ट को नियुक्त किया गया है? तो ये है चिली। जॉन्स एंटेनियो कास्ट 11 मार्च 2026 को शपथ लेंगे। चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित एक तटीय देश है। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। एंडीज पर्वतमाला चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व की सबसे लंबी है। स्टेट फैक्ट्स, एटाकामा रेगिस्तान विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। ज्वालामुखी क्या है? ओजिस डेल सेल्वांजो, ये सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ स्थित है। भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये रिवीजन क्वेश्चन है। तो ये हैं राजकुमार गोयल। पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल 13वें सीआईसी बने हैं। हीरालाल समारिया के बाद सितंबर 2025 से यह पद खाली था। पद की स्थापना कब हुई? 2005 में आरटीआई एक्ट के तहत हुई थी। एक मुख्य 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त, टोटल इसके अंदर 11 होते हैं। ठीक है, प्रथम कौन था? वजाहत हबीबुल्ला। प्रथम महिला कौन थी? दीपक संधू। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड। 98वें यानी 98th अकादमी पुरस्कारों ऑस्कर 2026 में किस भारतीय फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये किया गया है होम बाउंड को। निर्देशक कौन है होम बाउंड के? नीरज गायवान। 15 फिल्मों को शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई। उत्तर भारत के गांव के दो दोस्त जो आईएएस पुलिस परीक्षा की तैयारी करते हैं, इस फिल्म में दिखाया गया है।
विषय है संघर्ष, मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद। ऑस्कर समारोह 15 मार्च 2026 को होंगे। उनके लिए शॉर्ट लिस्ट की गई है ये फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपी मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी स्थापित करेगा। ये कहाँ स्थापित करेगा? मुंबई के अंदर। स्थान पवई, मुंबई में 20 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में होगा। क्षमता क्या होगी? 30,000 कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है। लक्ष्य क्या है? बैंकिंग, टेक, क्लाउड डाटा, एआई, साइबर सुरक्षा। स्टेटिक तथ्य क्या है इसका? मध्य प्रदेश जीसीसी नीति को अपनाने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की 7.2 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? हैदराबाद के अंदर। स्थान का है रविंद्र भारती, हैदराबाद। ऊंचाई 7.2 फीट। अतिथि क्या है? वेंकैया नायडू जी आएंगी वहाँ पे, और श्रीधर बाबू। एसपीबी ने 14 भाषाओं में 40,000 गीत गाए हैं। अगला है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के स्वदेशी 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये भी रिवीजन क्वेश्चन है भाई। इसका नाम है ध्रुव 64। संस्था कौन से? सीडैक, पुणे द्वारा विकसित किया गया है। 1 गीगाहर्ट्ज का स्वदेशी आत्मनिर्भर माइक्रो प्रोसेसर है। आत्मनिर्भर माइक्रो प्रोसेसर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। माइक्रो प्रोसेसर निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। दिसंबर 2025 में किस देश का 118वां राष्ट्रीय दिवस बनाया गया? तो ये किसका है? एज यूजुअल देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो ये किसका है? भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। 17 दिसंबर 2025 उगेन वांगचुक के राज्याभिषेक 1907 की याद में बनाया गया। शासक कौन थे? जिग्मे खेसर नागमग्याल वांगचुक। राजधानी थिम्पू। प्रधानमंत्री क्या है? तेसरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में किस सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है ब्लैक वारंट को। ब्लैक वारंट सबसे अधिक पुरस्कार जीते। बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स पाताल लोक सीजन 2, और बेस्ट एक्टर थे जयदीप एलावत। बेस्ट एक्ट्रेस थी मोनिका। किस रेलवे स्टेशन को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मियाना रेलवे स्टेशन को। स्थान कहाँ है? गुना, मध्य प्रदेश। उपलब्धि 9,687 यूनिट बिजली की बचत करता है। किसने प्रदान किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और संस्था कौन थी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, विद्युत मंत्रालय। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा संरक्षण, पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर असम। फीफा अवार्ड्स का क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी 2025 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है एटना बोनमाटी। खिलाड़ी एटना बोनमाटी स्पेन और बार्सिलोना। आयोजन दोहा कतर में हुआ था। बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी उस्मानी डेम्बले फ्रांस के हैं। कोच कौन है? लुइस एनरिक पुरुष, और सारना बिजमैन। ठीक है, इनको ये पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो ये थे भाई आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और डेली जुड़िए हमारे साथ।